हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बेसन वाली मिर्ची बनाएंगे। बेसन वाली मिर्ची बनाने के लिए हमारे पास है 250 ग्राम बड़ी वाली हरी मिर्चें। आप इस साइज़ की भी हरी मिर्ची ले सकते हैं और इससे भी बड़ी हरी मिर्ची आती है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम मिर्ची को धो लेंगे। धोने के बाद इसे किसी भी साफ़ और सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे। मिर्ची को अच्छी तरह से पोंछकर सुखा लेंगे। मिर्ची को पोंछने के बाद हम मिर्ची में बीच में से एक चीरा लगा लेंगे। मिर्ची के हमें 2 टुकड़े नहीं करना है, सिर्फ बीच में से एक स्लिट लगाएंगे। इस तरह से बीच में से एक स्लिट लगाने के बाद हम मिर्ची के अंदर की बीज निकाल लेंगे। वैसे तो ये हरी मिर्ची ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, अगर आप इसे बीज के साथ में भी बनाएंगे तो ये ज़्यादा तेज़ नहीं लगेगी। फिर भी हम यहाँ पर ऊपर से थोड़ी सी मोटी वाली बीज निकाल लेंगे। आप इसे किसी तरह भी निकाल सकते हैं, आप इसे चम्मच से निकालिए या छुरी से निकालिए, बस मिर्ची बीच में से टूटना नहीं चाहिए। इसी तरह से हम सारी मिर्ची के बीज निकाल लेंगे। और ये है हाफ़ टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। नमक हम लेंगे हमारे टेस्ट के हिसाब से। और ये है 1 टीस्पून अजवाइन। और ये है 1/4 टीस्पून हींग। और ये है 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर और 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर। लाल मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मिर्ची में डालने के लिए हमारे पास है 1 नींबू, आप चाहें तो आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्ची फ्राई करने के लिए हमारे पास है 1 कप तेल, यह है 1 कप बेसन और आधा कप सेंग। हम जितना भी बेसन इस्तेमाल करेंगे उसका आधा हम सेंग लेंगे। सबसे पहले हम बेसन को छान लेंगे, क्योंकि बेसन में लम्स वगैरह होते हैं तो छानने से वो अच्छी तरह से निकल जाते हैं और बेसन में जो कचरा वगैरह रहता है वो भी निकल जाएगा। अब हम गैस पर फ्राई पैन रख देंगे और फ्राई पैन को हल्का गर्म करने के बाद उसमें जीरा डाल देंगे। जीरे को हम स्लो फ्लेम पर भूनेंगे, या तो तवे को अच्छी तरह गर्म करने के बाद जीरा डालेंगे। ऐसा करने से भी जीरा अच्छी तरह से भुन जाता है और जलता भी नहीं है। और या तो फिर आप जीरे को तवे पर से थोड़ी थोड़ी देर में हटाकर भी भून सकते हैं। अब उसी तवे में हम मूंगफली भी भून लेंगे। मूंगफली को भी हम मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पर भूनने से ऊपर से तो मूंगफली का कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन अंदर से कच्ची और नरम रहेगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मूंगफली को अब हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम मूंगफली को ठंडा कर लेंगे। अब हम उसी फ्राई पैन में बेसन को भी भून लेंगे। जब हम बेसन डालेंगे तो तवा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, या तो हम बेसन डालने के बाद गैस ऑन कर सकते हैं, क्योंकि बेसन बहुत जल्दी जल जाता है। और धीमी आंच पर बेसन को भून लेंगे। बेसन का हमें कलर वगैरह नहीं चेंज करना है, सिर्फ बेसन का कच्चापन दूर करेंगे और कंटिन्यू बेसन को ऊपर से नीचे चलाते रहेंगे। बेसन को हम पहले इसलिए भून रहे हैं क्योंकि मिर्ची के अंदर कहीं से बेसन कच्चा रह जाता है, कहीं से पकता है, इसलिए पहले भून लेंगे तो बेसन का कच्चापन दूर हो जाएगा। 1 से 1.5 मिनट में बेसन का कच्चापन दूर हो जाता है, इससे ज़्यादा हम बेसन को भूनेंगे नहीं। 1 मिनट हो गए हैं, बेसन अब हमारा भुन गया है। अब हम बेसन साइड में रखकर ठंडा होने देंगे। और अब मूंगफली भी ठंडी हो गई है, तो हम इसके छिलके निकाल लेंगे। मूंगफली के छिलके निकालने के बाद उसे मिक्सर के जार में डाल देंगे। मूंगफली के साथ हम भुना हुआ जीरा भी डाल देंगे और इन दोनों चीज़ों को दरदरा पीस लेंगे। मूंगफली का बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाएंगे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बड़ी मूंगफली मुंह में आती है तो टेस्टी लगती है। अब हमारा बेसन भी ठंडा हो गया है। अब हम इसे मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। बेसन डालने के बाद सिर्फ अजवाइन को छोड़कर बेसन में सारे मसाले डाल देंगे। अजवाइन को हम हाथ से मसल कर डालेंगे। हाथ से मसल कर डालने से अजवाइन का फ्लेवर रिलीज़ हो जाता है और खाने में अच्छी खुशबू आती है, इसलिए 3 से 4 बार हाथ से अच्छी तरह से रगड़ लेंगे। सारे मसाले डाल देने के बाद अब हमने जो मूंगफली को दरदरा पीसा था उसे भी डाल देंगे। अब हम बेसन में आधा नींबू का रस डाल देंगे। आप यहाँ पर आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आमचूर पाउडर ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ज़्यादा पुराना आमचूर पाउडर कड़वा लगता है।
अब सबसे पहले सारे सूखे मसाले जो हमने बेसन में मिक्स किए थे उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। किसी भी मसाले का कहीं भी लम्स नहीं रहना चाहिए। अब हम बेसन में थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाएंगे और बेसन को मिक्स करते जाएंगे। बेसन में हमें सिर्फ 1/4 कप के जितना ही तेल लगेगा, क्योंकि हमें बेसन को तेल से गीला नहीं करना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले हमने थोड़ा सा तेल डाल के बेसन को तेल में मिक्स कर दिया था। अब हम दूसरी बार फिर से तेल डालेंगे और बेसन को तेल के साथ में मिक्स कर लेंगे। तेल डालकर गूंदने से बेसन में सॉफ्टनेस आती है। बेसन फ्राई करने के बाद हार्ड नहीं होता है, इसलिए हम बेसन में थोड़ा सा भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तेल डालने के बाद बेसन में लम्स पड़ जाते हैं, उसे भी हम छुड़ा लेंगे और बेसन को क्रम्स की तरह बना लेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बेसन को अब हमने चूरे की तरह बना लिया है। अब हम बेसन मिर्ची में भरना शुरू करेंगे। मिर्ची में बेसन हम बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे। जो हमने स्लिट लगाई थी उसके बाहर बेसन नहीं आना चाहिए। ज़्यादा बेसन भरने से बेसन बाहर आ जाता है, फिर फ्राई करने में वो तेल में निकल जाता है और फिर जलने लगता है। इसके लिए बेसन का कड़वा टेस्ट आता है। इस तरह से हम सारी मिर्ची में बेसन लगा कर रख देंगे। अब हम मिर्ची को फ्राई करेंगे। इसके लिए हम फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तेल हमें ज़्यादा नहीं डालना है, मिर्ची को हमें डीप फ्राई नहीं करना है, इसलिए हम पहले थोड़ा तेल डालेंगे। तेल हल्का गर्म हो जाने के बाद हम एक एक करके मिर्ची डाल देंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम टू हाई के बीच में रखेंगे और जैसे ही मिर्ची की एक साइड कलर आ जाएगा हम उसे दूसरी तरफ पलट देंगे और दूसरी साइड को भी इसी तरह से धीमी आंच पर पका लेंगे। मिर्ची फ्राई करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम स्लो ही रहना चाहिए। अगर हम गैस की फ्लेम हाई कर देंगे तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मिर्ची बीच में से खुल जाएगी और सारी फीलिंग बाहर आ जाएगी। मैं यहाँ पर ये मिर्ची को निकाल लेती हूँ क्योंकि ये भी बीच में से खुल गई है। अब जैसे जैसे जो मिर्ची फ्राई होती जाएगी हम उसे तेल से निकालते जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मिर्ची की एक साइड अच्छी तरह पक गई है। अब हम उसे दूसरी तरफ पलट देंगे। इस तरह से तैयार हो जाएगी हमारी बेसन वाली मिर्ची। ये मिर्ची दाल चावल के साथ में बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना।